विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरा आसुरी चक्र महादेव ने अपने भीतर समाहित कर लिया। शंखचूड़, अपनी मृत्यु को क्यों निकट आने दे रहे हो? महादेव का एक पग और बढ़ा तो तुम्हारा अंत ही होगा, और तुम्हारे लिए महादेव को रोकना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। मुझे शीघ्रता करनी होगी, यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। शंखचूड़ की सुरक्षा का रहस्य पिताश्री को बताना ही होगा, क्योंकि यदि पिताश्री ने शंखचूड़ के कृष्ण कवच पर आघात किया तो ये युद्ध पिताश्री एवं प्रभु नारायण के बीच प्रारंभ हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। और तुम्हारे लिए महादेव को रोकना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। तो उचित है, अब दानवी अस्त्र नहीं, दैविक अस्त्रों का आह्वान करता हूं। देखता हूं उसे कैसे रोक पाते हैं महादेव। अष्टभूत अस्त्र प्रकट हो। अब तो मान जाइए गणेश जी कि आप मेरा कुछ नहीं। बड़बोले, अब करो और बड़बड़ कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अष्टभूतों के स्वामी स्वयं साक्षात महादेव पर अष्टभूत अस्त्र का प्रहार करने वाला कोई अज्ञानी ही हो सकता है। इसीलिए आज मेरी दृष्टि में तुमसे बड़ा अज्ञानी और मूढ़मती और कोई भी नहीं है शंखचूड़। तो उचित है, अष्टभूत अस्त्र के स्वामी महादेव है, किंतु 6 विकारों के स्वामी तो हम असुर ही हैं। षष्ठ विकार अस्त्र। भोलेनाथ शुद्धता के प्रतीक, जिनका भोलापन और जिनकी सरलता संपूर्ण जगत में विख्यात है, उन महाशिव को विकारों के अंधकार से छिपाने का प्रयास कर रहे हो तुम। अंधकार तो अब अवश्य छाएगा, किंतु तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारा काल बनकर महाकाल शिव तुम्हारी ओर अपना अंतिम पग बस रखने ही वाले हैं।
कुछ कीजिए, इस संसार के विघ्न को दूर कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। आप इस युद्ध को छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं गणेश जी? युद्ध कहाँ है ये? युद्ध की मर्यादा होती है। गुप्त रूप से किए गए छल को युद्ध नहीं कहा जाता, और शंखचूड़ के आदेश पर तुमने तो मात्र छल किया है। युद्ध करने का साहस नहीं है तुम में। छल ही तो हम असुरों का बल है गजानन, और मर्यादा भंग करना हम असुरों का स्वभाव। और अब प्रश्न है मेरे पिता के वध के प्रतिशोध का, जो मैं लेके रहूंगा। तब मैं चाहकर भी अपने पिता की सहायता नहीं कर सका था। आज मैं आपको आपके पिता की सहायता करने नहीं दूंगा। जब तक मैं चाहूं यही रुकना होगा आपको। पुत्र शंखचूड़, इन साधारण अस्त्रों से महादेव पर प्रहार करने का कोई लाभ नहीं। वो सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। उन पर प्रहार करना है तो महादैविक अस्त्रों से करो। आपने उचित कहा पिताश्री। मुझे इनके सामने जाकर अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करना होगा। शक्ति त्रिशूल। दुष्ट असुर मेरे प्रभु के विरुद्ध मेरे ही अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। देखिए महादेव, आपके 3 पग तो पूर्ण हो भी गए, और मैं फिर भी यही हूं, आपके सामने सुरक्षित, युद्ध के लिए तत्पर। अब समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि अभी युद्ध विराम का समय नहीं हुआ है। नहीं पुत्र नहीं, मेरा अर्थ ये नहीं था कि तुम सामने से जाकर इस प्रकार महादेव से युद्ध आरंभ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। महादेव, अपने वारों से आप मुझे आहत नहीं कर सकेंगे। फांस और अंकुश में तो तुम अवश्य उलझोगे दुष्ट दुरासद। नहीं गणेश जी, अभी तो आप मेरे प्रहारों में उलझेंगे। अब किसी भी पल शंखचूड़ के अस्त्र नष्ट हुए तो प्रभु महादेव के अस्त्र का आघात उस पर होगा, और फिर उसके कृष्ण कवच से महादेव के अस्त्र का टकराव होगा, अर्थात
अनर्थकारी विध्वंस होगा शिव और नारायण की शक्ति का। महादेव, शंखचूड़ कोई साधारण असुर नहीं है, महाबलशाली हूँ मैं, स्वीकार कर लीजिए और मेरे आगे झुक जाइए। शंखचूड़, बहुत हुआ तुम्हारा दुस्साहस। अब तुम मेरे क्रोध का सामना करो। प्रभु के फांस में तो सभी असुर फंस ही जाते हैं। त्रिसूचिका जैसी छोटी सी आसुरी को भी प्रभु ने ऐसे ही बंदी बनाया था। फिर तुम इस फांस से कैसे बचोगे? बड़ बोले दुरासर। लीजिए गणेश जी, द्रव्य रूप में तो मैं आपके पास से भी बच गया। नारायण प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? इस विध्वंस को होने से रोक लीजिए प्रभु। क्या ये घोर अनर्थ अब होने ही वाला है? क्या मुझे बहुत देर हो गई? भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। मेरी तुलसी, उसका पतिव्रत मेरी सुरक्षा है, मुझे कुछ नहीं होगा। परम श्री कृष्ण, आपके मनोहर दिव्य दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ने स्वयं कृष्ण कवच को पहचान लिया है, इसलिए उन्होंने अपना प्रहार रोक लिया। अब वो 33 कोटि देवताओं और नवग्रहों के समान जो त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ चाहेंगे वही करेंगे। यदि ये संभव भी है तो भी सर्वथा अनुचित है। लीजिए महादेव, शंखचूड़ पुनः युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मेरे कवच की दिव्यता से प्रभावित होकर भले ही आप रुक गए हो, किंतु मैं अपना आक्रमण कदापि नहीं रोकूंगा। शंखचूड़! कुमार कार्तिकेय, आप तो युद्ध के नियम भली भांति जानते हैं। जब तक एक योद्धा दूसरे योद्धा को पराजित नहीं करता, तब तक तीसरे योद्धा का हस्तक्षेप अनुचित है। और अभी तो दो महान योद्धाओं के मध्य युद्ध हो रहा है, इसलिए ना कुछ कहिए और ना कुछ कीजिए। उन्होंने अभी भी अपने त्रिशूल से मुझ पर लक्ष्य साधा हुआ है, अर्थात अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो मेरा भी कर्तव्य है कि अपने विरोधी योद्धा पर वार करता रहूं, जब तक वो युद्ध छोड़कर पीछे ना हट जाएं, या फिर पुनः आक्रमण करने का साहस ना करें। नहीं पुत्र कार्तिकेय, इस युद्ध में तुम्हारा हस्तक्षेप करना इस युद्ध की मर्यादा को भंग करेगा। इस युद्ध में किसी भी अन्य योद्धा का उनका साथ देना महादेव का अपमान होगा। लीजिए महादेव, अब मेरे शक्ति त्रिशूल का वार सही है। नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। शिव की शक्ति का प्रयोग, वो भी उनके स्वामी के विरोध। कोई मूर्ख नहीं, कोई महामूर्ख ही ऐसा करने की मूर्खता कर सकता है। शक्ति अस्त्र का लाभ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास अभी कहीं अधिक शस्त्र शेष हैं। बार बार मूर्खता क्यों कर रहे हो तुम शंखचूड़? कोई भी दिव्यास्त्र महादेव का अहित नहीं कर सकता। ये मेरी मूर्खता नहीं है देवी, ये एक योद्धा का विजय के लिए प्रयास है, जो मैं निरंतर करता रहूंगा जब तक महादेव को एक पग पीछे नहीं हटा देता। इस दुष्ट की दुष्टता चरम पर पहुंच गई है, इसे कैसे रोकूं मैं? आपका ये कष्ट मेरे आनंद को बहुत बढ़ा रहा है गणेश जी। पर्वत अस्त्र
पर्वत अस्त्र अवश्य ही महादेव को पीछे हटने पर विवश कर देगा। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्र अस्त्र। तेज प्रभास्त्र। आपको पीड़ा में देखकर कितना आनंद आ रहा है इस दुरासत को, इसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। विघ्नहर्ता स्वयं विघ्न में, वो भी मेरे द्वारा, चाह कर भी अपने पिता की सहायता नहीं कर सकते। ये है मेरा प्रतिशोध। प्रभु, इससे पार पाने का कोई तो उपाय होगा। और हमें इसकी उसी दुर्बलता का लाभ उठाना है मूषक जी। अग्नि अस्त्र। क्या लगता है आपको आपका अग्नि अस्त्र मुझे हानि पहुंचा सकेगा? नहीं गणेश जी, नहीं। मैं जल बनकर आपके अग्नि अस्त्र को बुझा दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, आपका अग्नि अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। किंतु शीतल अस्त्र तो व्यर्थ नहीं होगा। द्रव्य रूप हो या वाष्प, शीतल अस्त्र का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा। छल है ये, आपको छल शोभा नहीं देता विघ्नहर्ता गणेश जी। किंतु जो भी है, जैसे ही आपके शीतल अस्त्र का प्रभाव कम होगा, मैं फिर से पिघल जाऊंगा और अब मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगा। नहीं दुरासद, तुम्हें पिघलने का अवसर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उठाकर इस ब्रह्मांड के ही बाहर फेंक दूंगा। ये उचित नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, प्रभु विघ्नहर्ता श्री गणेश के सामने कोई विघ्न नहीं टिक सकता। विघ्नहर्ता गणेश जी पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उन्हें रोकने का उपाय नहीं सूझ रहा है। परंतु इससे पूर्व कि वो महादेव तक पहुंचकर उन्हें मुझे पराजित करने का रहस्य बता दें,
मुझे अपने श्रेष्ठतम अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। मैं नारायण अस्त्र का आह्वान करता हूं। 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 पिछली बार जब पिताश्री एवं प्रभु नारायण में युद्ध हुआ था, वो अत्यंत भयंकर था। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। अब तो केवल दो ही संभावनाएं हैं और दोनों मेरे पक्ष में हैं। या तो नारायण अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए महादेव स्वयं पीछे हटेंगे, या फिर नारायण अस्त्र की शक्ति से वो पीछे हटने पर विवश हो जाएंगे। प्रभु, महादेव यदि कृष्ण कवच पर प्रहार करते तभी इतना भयंकर परिणाम ना होता जो अब होने जा रहा है। नारायण शक्ति और शिव शक्ति को तो कभी एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वो विस्फोट होगा जो समस्त संसार को प्रलय के अंधकार में ढकेल देगा। ऐसा करने से हमें इस असुर को रोकना ही होगा। ऐसा अनिष्ट होगा जिसकी कल्पना भी भयावह है, किंतु युद्ध स्थल में प्रवेश किए बिना, इस युद्ध में हस्तक्षेप किए बिना ये भला कैसे संभव है? ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो वासुदेवाय। प्रभु, कदाचित अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है दयानिधान। महादेव पर नारायण अस्त्र का वार। प्रलय होगी, भयंकर प्रलय होगी। प्रभु कुछ कीजिए, अति शीघ्र कुछ कीजिए। ओम नमो वासुदेवाय। मेरा ये नारायण अस्त्र का वार सफल होगा। महादेव के विरुद्ध युद्ध से संसार में उथल पुथल की स्थिति है। अब इस अनर्थ को कौन रोकेगा? हे विघ्नहर्ता, विघ्न को हरिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु।
एक दूसरे के आराध्य हैं आप, किंतु आपकी शक्तियां एक दूसरे का विरोध करेंगी। क्या करूं? आपने मुझे विवश कर दिया महादेव। हे विघ्नहर्ता गणेश, प्रभु इस विघ्न को हरिए और संसार की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। शक्ति का उपयोग सीमाओं के विस्तार के लिए नहीं, अपितु सुरक्षा, समृद्धि एवं शांति के लिए करना ही उपयुक्त होता है।